बीजेपी जहां दिल्ली में बैठक के बाद यूपी में चुनावी तैयारियां तेज की जाएगी। तो आगामी लोकसभा चुनाव का रोड मैप तैयार होगा तो दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बड़ी बैठक होने जा रही है। तो आज और कल पदाधिकारियों की यह बड़ी बैठक होगी और यूपी को नया संगठन प्रभारी मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है। राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक में प्रदेश अध्यक्ष शामिल होने जा रहे हैं। वहीं महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और कई राज्यों में प्रभारियों में होने वाले बदलाव पर भी मुहर लगती नजर आएगी। तो यूपी में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी तेज कर दी है, बीजेपी की ओर से बैठकों का दौर भी शुरू कर दिया गया है। तो आज और कल बीजेपी की पदाधिकारियों की बड़ी बैठक दिल्ली में होने जा रही है और यूपी को नया प्रभारी संगठन भी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अश्विनी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विनी, बीजेपी की ओर से लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारी यूपी में तेज कर दी है। अब यह भी जानकारी मिल रही है कि यूपी को नया संगठन प्रभारी मिलने की उम्मीद है। किसके नाम की चर्चाएं ज्यादा तेज है, यह भी बताइए। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी अब चुनावी मोड में पूरी तरीके से आ चुकी है और राजनीति के जो जानकार है उनका कहना है राम मंदिर के उद्घाटन यानी 22 जनवरी के बाद अगले दिन से ही पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में आ जाएगी और महाअभियान जैसे चलता है पार्टी का वो शुरू हो जाएगा। अगर बात करें संगठन को लेकर के यहाँ प्रभारी को लेकर के तो निश्चित तौर पर नया प्रभारी चुनाव प्रभारी मिल सकता है। नया कोई जो है उत्तर प्रदेश प्रभारी मिल रहा। राधा मोहन सिंह अभी तक उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे, हालांकि उनको अब हटाने की चर्चा चल रही है, कोई नया प्रभारी लाने की चर्चा चल रही है। चर्चाएं तो तमाम नामों की हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है नामों विश्वास नहीं करती है। जो भी करना होता है मंथन करके एक नाम फाइनल कर देती है और नामों पर चर्चाएं होती रहती हैं। हालांकि तमाम नाम है जो बाहरी हैं, उत्तर प्रदेश के भी कुछ नाम हैं, उनको लेकर के चर्चाएं हो रही है, लेकिन अभी तक उन पर क्या कितना मंथन हुआ ये कहना मुश्किल होगा। दूसरी ओर बात करें तो राष्ट्रीय जो स्तर के नेता हैं उनकी एक 2 दिवसीय बैठक होने जा रही है। 2 दिवसीय बैठक में कहीं ना कहीं चर्चा होगी कि उत्तर प्रदेश के लिए क्या रोड मैप हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश के ही जानती है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत, जितनी ताकत उत्तर प्रदेश में झोंक देंगे, जितनी सीटें यहां से निकाल देंगे उतना ही फायदा होने वाला। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए माहौल भी मुफीद है। पिछले लगातार चुनाव देखें 2019, 2022 पंचायत चुनाव, साथ ही साथ नगर निकाय चुनाव कहीं ना कहीं ये संदेशा दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जड़ें जो है अभी तक जो कहा जाता था भारतीय जनता पार्टी शहरों की पार्टी है वो अब ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंच चुकी है और गांवों तक अपनी जड़ें मजबूत कर चुकी है। तो निश्चित तौर पर ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी यहां पर और ज्यादा स्थित अपनी मजबूत करना चाहती है। पिछली जो 2019 में 16 सीटें भारतीय जनता पार्टी हारी थी, अब कहीं ना कहीं उन सीटों पर फोकस करके उनको पहले उनके लिए अलग से रोड मैप तैयार कर रही कि उनको किस तरीके से जीता जाए। बाकी जो बची जीती हुई सीटें थी अपनी 64 वो पर उनके लिए अलग से चीजें की जा रही हैं, क्योंकि तमाम उत्तर प्रदेश में ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनमें बदलाव किया जाएगा। तमाम लोकसभा सीटों के कैंडिडेट्स जो हटा करके नए कैंडिडेट लाए जाएंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों पर मंथन होगा और भारतीय जनता पार्टी सबसे महत्वपूर्ण बात है लगातार सर्वे कर रही है और कई लेयर का सर्वे करा रही है कि कौन सा पार्टी का कार्यकर्ता होगा जो लोकसभा के लिए उनकी पार्टी के लिए मुफीद होगा, बेहतर होगा और वो जीत कर आएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बारे में कहें कि वो चुनावी रणनीति जो है उसकी शुरू हो चुकी है, बिसाते बिछना शुरू हो चुकी है, बस अब चुनाव आना बाकी है और किस तरीके से खेलती है ये तो जनता तय करेगी। जी बिल्कुल अश्विनी, नया रोड मैप तैयार किया जाएगा बीजेपी की ओर से यूपी के लिए। अब इस अगर रोड मैप की अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन सी बातों का ध्यान यहाँ पर बीजेपी की ओर से रखा जाएगा? तो नए संगठन प्रभारी की भी नियुक्ति होगी। अगर इस पर बात की जाए तो अगर बाहरी व्यक्ति को इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी तो प्रदेश में कितना फर्क देखने को मिलेगा, और अगर प्रदेश के ही व्यक्ति को जिम्मेदारी मिलती है तो कितना फर्क इसमें देखने को मिलेगा? बिल्कुल, संगठन प्रभारी का महत्वपूर्ण रोल ये होता है कि वो यहाँ जहाँ यूपी का और जहाँ बाहर का उससे असर नहीं पड़ता। संगठन में कितनी पकड़ मजबूत है, संगठन को तराशने की कितनी ताकत है। 2014 से पहले जो है सुनील बंसल उत्तर प्रदेश में आए थे संगठन महामंत्री बन करके। उन्होंने संगठन को तराशा, कई ऐसी योजनाएं चलाई जो चलाई, कई ऐसे अभियान चलाए जिनका असर जमीन पर दिखा। पन्ना प्रमुख एक अभियान था जिसको जोड़ने का, वो कहीं ना कहीं सुनील बंसल का था। बूथ स्तर की राजनीति करने का जो काम था वो
सुनील बंसल का था। बेहतर तरीके से उत्तर प्रदेश में सुनील बंसल ने काम किया था, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अगर कोई व्यक्ति आता है, उसके अंदर संगठन की क्षमता है, संगठन को चलाने की क्षमता होती है, तो निश्चित तौर पर कहीं का भी असर नहीं पड़ता। हाँ, बिल्कुल ये है कि आने वाले समय में संगठन जो प्रभारी होगा वो कहीं ना कहीं तय करेगा कि संगठन किस ओर चलेगा, कौन कौन से अभियान होंगे। हालांकि ये सब करता शीर्ष नेतृत्व तय है, लेकिन शीर्ष नेतृत्व का जो कनेक्शन कराता है वो संगठन प्रभारी ये कराता है कि लखनऊ और दिल्ली के बीच में क्या कुछ होने वाला है, क्या कनेक्टिविटी होनी चाहिए, क्या बातचीत होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं वो बीच की एक धार होता है जो दोनों को मिलाता है। तो निश्चित तौर पर संगठन जो प्रभारी होगा आने वाले दिनों में जो भी होगा वो कहीं ना कहीं संगठन को कितना कारगर साबित होगा, ये काफी महत्वपूर्ण होगा। चलिए ठीक है।